तो आज हम पढ़ेंगे बेटा चैप्टर नंबर 13 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो सेकंड पार्ट अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, मोटर वाला पोर्शन हमको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक मोटर काम कैसे करती है, होती क्या इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर उसका चालू हुआ था उसका काम करना वो हम देखेंगे। तो हमारे पास में ये आप देखिए ध्यान से, ये क्या है जो मैग्नेट, ये नॉर्थ पोल हो गया, इसका मान लो ये साउथ पोल हो गया, ये उसकी किसकी डायरेक्शन बता रही है मैग्नेटिक फील्ड की, जो कि नॉर्थ टू साउथ हमेशा होती है। ठीक है, एक डायग्राम और बना रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए। अब मैंने उस दिन का बताया था आपको, यहाँ पे कंडक्ट वायर रखते हैं ना, कि वायर को अगर यहाँ रखेंगे तो उसके ऊपर क्या होगा असर, बताया था ना। वायर को मैंने एक वायर रखा था जैसे, ठीक है, करंट फ्लो कर रहे थे उसमें अपन, तो उसके ऊपर बताते हैं कि इसको कहाँ लगेगा। मान लो अगर करंट ऐसा जा रहा था उसमें, तो हमने देखा था करंट ऐसा जा रहा था तो हमने देखा था करा था ना कि कैसा मोशन होगा। अब देखो ध्यान से मैं बताना चाह रहा हूँ। ठीक, मान लो कि ये कॉइल है, देखो ध्यान से, ये एक कॉइल है, कुछ नहीं ऐसे वायर है। ठीक है, इस वायर को मैंने ऐसा इस शेप में फोल्ड कर दिया। क्लियर है, बोलो इस शेप में वायर को मैंने पहले ऐसा किया, फिर इधर से मोड़ दिया और इस तरह से मैंने इसको फोल्ड कर दिया। अब पहले देखो तो ध्यान से जरा, ये V1, ये V2, ये वाला S1, तो ये क्या चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। देखो ये एक सेल लगा हुआ है या बैटरी कुछ लगा दिया हमने। अब करंट जब फ्लो करेंगे हम, जब करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी करंट की, ये होगी, बोलो क्लियर है, ये होगी करंट की डायरेक्शन। ध्यान से समझना बेटा, पहले एक बार ये मोटर बनने की शुरुआत जब हुई थी वो दिक्कत हुई थी उसमें, कुछ मोटर ठीक से वर्क ही नहीं करी थी। कॉपी दे दो दिखा के, वो रखी लो मतलब जल्दी आओ, दो पेन दो। हाँ आ जाओ, इसको पकड़ के रखना है। ठीक है, ये कॉइल बेटा वो वाली, आप समझे कि बीच में कुछ नहीं है। इधर देखो, इधर बीच में कुछ नहीं है, ये एक वायर है, ये गया ऐसा मोड़ दिया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया, ऐसा आया। क्लियर है, इसको हम कॉइल कह रहे हैं। ठीक है, आया समझ में इतना, बीच में कुछ नहीं है, ये ऐसा आया, ये क्लियर है इतना। ओके, ये रेक्टेंगल शेप है, आगे से दो उसके और निकाल दिए। ओके, पकड़ो, जोर से पकड़ना। ठीक है, नीचे बैठो, ऐसा होते हुए बैठो, हाँ हाँ गिर रहा हूँ, मतलब पनिशमेंट नहीं दे रहा हूँ, उसको ऊपर करो ना, अकल खड़ रहे। हाँ आ जाओ, जल्दी आओ। अब तुम नीचे बैठ जाओ, उधर लोग करते देखो बेटा, नीचे बैठ जाओ और नीचे हो जाओ। अब यहाँ पे मैं करंट देने जा रहा हूँ, पकड़ लेना, ये वायर है, अब मैं इसमें करंट दे रहा हूँ। हाथ तुम्हारा, ये पूरे के पूरे ऐसे जुड़ा हुआ है, ये ठीक, ओके। अब ध्यान से देखना, जुड़ा हुआ है यहाँ पे, तो एक मिनट, मैंने यहाँ करंट दिया, मैंने यहाँ डायरेक्ट, मैंने डायरेक्ट यहाँ करंट दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, करंट जा रहा है, ये नेगेटिव, फिर आएगा बैटरी से घूमते हुए, फिर जाएगा। समझना इस चीज को, इधर डायरेक्ट मैंने चिपका दिया उसको, क्या कर दिया,
डायरेक्ट मैंने अगर करंट चिपका दिया तो क्या होगा? अब जब मैंने यहाँ पे करंट डायरेक्ट चिपका दिया है बेटा, तो देखो जरा ध्यान से, करंट की डायरेक्शन, करंट किससे बताते हैं? लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो करंट ये आओ तब बड़े हाथ वाले पीछे चले जाओ। देखो इधर आओ, ये मैग्नेट है, ये साइड लगाओ ना, ये मैग्नेट है, ये है आपका मैग्नेट कौन सा? नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। अब ध्यान से देखना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल में क्या हो रहा है? नॉर्थ पोल से हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कहां जाएगी? साउथ पोल की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां से बताते हो? इंटरसेक्शन करते हैं, है ना, फर्स्ट में करते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड है वो ये। करंट कहां जा रहा है? इधर। ये देखो ना, ये पॉजिटिव ऐसा आके इधर जाएगा ना करंट, करंट कहां जाएगा? इधर। करंट कहां जा रहा है? इधर। इसको धक्का कहां लगेगा? यहाँ इस वाले एंड पे, नीचे की तरफ धक्का लगेगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? नीचे की तरफ इससे धक्का लगेगा। बोलो क्लियर है? अब इधर देखना, करंट जा रहा है, ये जा रहा है, ये। अब करंट की डायरेक्शन कहां? अब ये वाले एंड पे करंट की डायरेक्शन कहां? इधर। तो करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर ही है। अब धक्का कहां लगेगा? ऊपर। कितना आया समझ में? मतलब यहाँ धक्का लगेगा नीचे, यहाँ धक्का लगेगा ऊपर। छोड़ना। तो कॉइल कैसी हो जाएगी? कॉइल कैसी होगी? ऐसी होगी भाई। यहाँ धक्का लग रहा है नीचे की तरफ, यहाँ धक्का लग रहा है ऊपर की तरफ। कॉइल हुई कैसी? रेड पेन रखा है क्या सर आपके पास? रेड पेन लाओ जरा, रेड कलर भी दिखना भी चाहिए ऊपर से, रेड टाइप का। जल्दी लाओ, कुछ समझाना है थोड़ा सा मुझे। हाँ चलेगा ना, बहुत बढ़िया हो। नहीं वही चलेगा, ये ऑरेंज वाला। हाँ नहीं समझ गए, ये पॉजिटिव है, समझ गए? ये पॉजिटिव यहाँ लगा है ना, करंट मतलब यहाँ जा रहा है, ये जा रहा है, करंट जा रहा है। इधर देख लो, करंट जा रहा था। अब करंट जा रहा था, इसकी डायरेक्शन करंट की कहाँ थी? इधर। देख लो करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड उधर, धक्का कहाँ लगेगा? यहाँ नीचे। यहाँ करंट की डायरेक्शन इधर, मैग्नेटिक फील्ड इधर, धक्का। अब ये हुआ ऐसा पलटा, वायर इसमें परमानेंट चिपका हुआ है, परमानेंट चिपका हुआ, इसमें परमानेंट चिपका हुआ है। कैसा धक्का लगा? ऐसा। देखना, पकड़, पलटा उसको, ऐसा करो, ठीक है, इसको पकड़ना, ऐसा करा, हाँ रुक जाओ, देखना पॉजिटिव वाला इसी से चिपका हुआ है, पॉजिटिव वाला इसी से चिपका हुआ है, नेगेटिव वाला इसी से चिपका हुआ है, मैग्नेटिक। अब देखो इधर करंट यहीं से जा रहा है, इसमें करंट आ रहा है, करंट जा रहा है इधर से, आ रहा है इधर से। कैसा घुमा था वो? ऐसा हुआ, ऐसा हुआ ना। अब देखना, अब इसमें करंट कहाँ जा रहा है? ऐसा। करंट जा रहा है ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, धक्का कहाँ लगेगा? इसमें देखो करंट कहाँ जा रहा है? ऐसा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, वापस हो जाएगा वैसा, फिर ऐसा 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 ऐसा। पंखा घुमा ही नहीं पाएगा, पंखा तुम्हारा घुमा ही नहीं पाएगा अगर तुमने डायरेक्ट कनेक्शन कर दी यहाँ पे। उसके लिए दीपेश इसके तरफ मुंह करना, पकड़ो। तो मैंने अब मैंने एक गोल रिंग लिया और गोल रिंग को बीच में से काट दिया और उसको स्प्लिट कर दिया दो भागों में। अब उसको बोलेंगे स्प्लिट रिंग्स। कौन सा रिंग? स्प्लिट रिंग। दिखाओ, ये हाथ हमको दे दे ठाकुर। हाँ, अरे ये था यार, तू जा। अब तेरा क्या होगा कालिया? चल, ये केवल इसी को समझे, ये ही है वो, ये नीचे कुछ नहीं है, ठीक है? केवल ये स्प्लिट रिंग है, इतना, ठीक है, इतना, केवल इतना। दिखाओ, ये केवल इतना। मैंने इसको आपस में नहीं चिपके, ये मैंने इसमें परमानेंट चिपका दिया। किसमें चिपका दिया? इतना, इतना। इसमें परमानेंट चिपका दिया, इसमें इतना परमानेंट चिपका दिया। क्लियर? यस सर। अब मैं इसमें डायरेक्ट वायर कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, ये कार्बन ब्रश है, कार्बन। ग्रेफाइट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो कार्बन का ही एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो कार्बन का ही एक प्रकार होता है। पेंसिल वाला एक्सपेरिमेंट आप कर भी चुके हैं, जिसमें आपने देखा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। तो ये कार्बन के ब्रश है। इस ब्रश में अगर मैं करंट दूंगा तो करंट आएगा इसके अंदर,
इसमें मैंने करंट दे दिया, ये करंट दिया। अब ये मैंने यहाँ इसमें कनेक्ट नहीं किया, ये केवल टच है, केवल टच है, इधर भी टच है। क्लियर है इतना? ये हिस्सा इतना अलग है और ये पूरा एक है, ये अलग है, ये पूरा एक है। तो इसमें अगर करंट आ रहा है, देखो ध्यान से, इसमें आ गया करंट, ये पॉजिटिव, ये क्या है? पॉजिटिव। जैसे पॉजिटिव करंट आया, इधर से इसकी डायरेक्शन हुई ये, तो ये करंट गया, ये इधर गया, इसमें धक्का लगा इधर की तरफ, इधर कहां जा रहा करंट? इधर, ये उधर जा रहा, इसमें धक्का लगा ऊपर, ये रिंग घूम गया साथ में, ये रिंग घूम गया। करंट अभी भी, करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है, करंट यही है, ये नहीं जा रहा है, ये स्प्लिट रिंग घूम गया, तो ऐसे हाथ ऐसे ऐसे घूम गया, स्प्लिट रिंग घुमा के ना, तो वो ऐसा आ गया, ऐसा हो गया, स्प्लिट रिंग है, ये घूम गया पूरा इधर से उधर, लेकिन करंट अभी भी इसको कहां जा रहा है? करंट अभी भी यहां जा रहा है, धक्का हमेशा यही लगेगा। समझे कि नहीं समझे? धक्का हमेशा यही लगेगा, इसको धक्का हमेशा ऊपर लगेगा। तो ये ना कि ये केवल टच है, ये ऐसा 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 होता हुआ जा रहा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा ऐसा होता हुआ जा रहा है ब्रश से, ठीक है। जैसे ब्रश से समझ में आएगा, ब्रश धक्का मार देगा उसको आगे को, ऐसा 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 टच होते होते इतने स्पीड से चलता है कि समझ में नहीं आएगा, आगे समझ में नहीं आएगा। ये फंक्शन है, तक लिया, ये फंक्शन है हमारे किसका? इलेक्ट्रिक। देखो ध्यान से, यही का यही फंडा है, हम बता रहे हैं, ये वो स्प्लिट रिंग है, ये वो स्प्लिट रिंग है, ये है S1, ये है S2। ऊपर का हिस्सा अलग है और जो नीचे का हिस्सा जो कनेक्टेड नहीं है, ये ब्रश B1 है, ये B2, ये इतना हिस्सा अलग है, केवल अटैच किया उससे जरा सा। क्लियर है? अब जब करंट देंगे हम, क्या होगा? करंट जा रहा है, इससे इसमें जाएगा, ये कौन है? S1, कौन है? S1। करंट क्या? करंट की डायरेक्शन क्या? ये। करंट की डायरेक्शन क्या है? ये। करंट की डायरेक्शन क्या है? उधर आएगा तो करंट की डायरेक्शन ये। अब देखो ध्यान से, करंट मैग्नेटिक फील्ड देखो पहले, करंट की डायरेक्शन कहां? ऊपर। धक्का कहां लगेगा इसको? पीछे की तरफ धक्का लगेगा। अब यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऐसा होगा, जब ऐसा होगा। अब यहां पे देखो क्या है? A B C D, जब पलट जाएगा ये, देखो भाई, B1 तो यही है, B2 यही है। अब यहाँ S2 आ गया, यहाँ ये पूरी कॉइल पलट गई। ये CD था, CD कहाँ आ जाएगा? CD आ गया ये, और ये हो गया AB। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सॉरी ये अरे देखो ना, ये ऐसा हुआ ऊपर, फिर हाँ सॉरी, और ये देखो, ये A भी था, ये ऐसा आया, तो ये ऐसा आ गया, तो A B की जगह DC ऐसा आ गया। देखो ये आ गया, और ये उसकी जगह पहुंच गया। करंट तो भी कैसे जा रहा है? पॉजिटिव। करंट हमेशा ऐसे ही जा रहा है, ऐसे ही जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है, ये अभी भी करंट क्या होगा? करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, धक्का अभी भी ऐसे ही लगेगा। तो क्या होगा? कंटिन्यू इसी तरह से रिवॉल्यूशन हो जाएगा उसका, और मोटर आपकी पंखे की घूमने लगेगी। चाहे मोटर किसी की भी हो, है ना, पंखे की हो, जनरेटर उसकी, हर एक अपने किसी भी चीज की मोटर, मोटर मतलब मोटर, चाहे इतनी सी हो चाहे इतनी बड़ी, उसका फंक्शन ये। बोलिए क्लियर है कि नहीं? यही का यही फंडा होता है। थोड़ा सा चेंज करके आप यहाँ पे करंट दे रहे हो, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है, तो ये भी मैग्नेट और ये भी मैग्नेट, ये तो मैग्नेट है ही। जब करंट दे रहे हैं तो ये भी मैग्नेट बन रहा है, तो दो मैग्नेट हो गए, दो मैग्नेटिक फील्ड हो गई। तो उसका असर जानने के लिए फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का यूज किया हमने, तो फोर्स लगा उसके ऊपर, उसका मोशन हुआ, मोशन होने के कारण हमको पता चलेगा कि इसकी वर्किंग कैसी है। वायर को उल्टा कर दोगे तो उल्टी घूमने लगेगी, पंखा उल्टा घूम जाएगा। कभी वायर गलत लगा दी किसी ने, अगर कोई अनाड़ी टाइप का मिस्त्री आया घर में काम करने के लिए, इलेक्ट्रिशियन, उन्होंने उल्टे वायर लगा दी, तो पंखा उल्टा हवा ही नहीं आएगी आपको, ठीक है, क्योंकि उसकी सेटिंग ऐसी होती है कि आपको नीचे हवा है, ठीक है, ऊपर में नीचे नहीं होगा, कुछ मजा होएगा ही नहीं, क्योंकि वो पंखे नहीं बनी है कि ऊपर हवा जाए, तो नीचे की नहीं बनी है, कुछ नहीं होगा। ये ही चीज आप यहाँ पे करंट दे रहे हो, तो वहां पे क्या बन रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। बस कुछ नहीं है, यही का यही फंडा है किसका? जनरेटर।
ये जनरेटर बस इतना अकेला यहाँ पे करंट नहीं देना आपको, अकेला आपको क्या देंगे ना, अरे वो इतना जबरदस्त बता दीजिए करंट नहीं देना। अब करंट यहाँ पे क्या होगा, फायदा होगा। यहाँ क्या लगा दिया, क्या लगा दिया, लगा दिया। अब यहाँ पे करंट की डायरेक्शन हमको नहीं पता, करंट क्योंकि हम दे ही नहीं रहे, तो आप पता कैसे चलेगा। अब ये जो है, ये जनरेटर का हैंडल, अब आप यहाँ मोशन करेंगे, भाई यहाँ करंट दे रहे थे तो यहाँ मोशन हो रहा था, अब यहाँ मोशन करेंगे तो यहाँ करंट आएगा, यहाँ करंट दे रहे थे तो यहाँ मोशन हो रहा था, अब यहाँ मोशन टरबाइन, यही टरबाइन यही है ना, टरबाइन घूमती है, मतलब ये एक्सल को सॉफ्ट को घुमाती है, ये कॉइल को घुमाती है अंदर। अब क्या होगा देखो ध्यान से जरा, अगर मैंने ये हैंडल लिया, यूं लिया, ये हैंडल लिया, यूं लिया, मतलब ये कैसा हो रहा है, ये हो रहा है, ये बाहर निकल रहा है, ये कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है बाहर। अब ये ऐसा हो रहा है, ये अंदर जा रहा है, ये अंदर जा रहा है, क्लियर है, राइट हैंड मोशन हम कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड हमको पता है, करंट कौन सी डायरेक्शन में होगा हम निकाल लेंगे, चल रहा है। ओके देखो यहाँ पे ये जा रहा है आपका, ये बाहर साइड में, ये कहाँ जा रहा है, बाहर साइड में, राइट, हमेशा उल्टा हाथ लगा देना, मतलब लेफ्ट हैंड में लगा देना यहाँ पे, कौन सा, राइट। ये क्या बता रहा है, मोशन, मोशन, ठीक है, मोशन है ना, देखो है ना मोशन। अब मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड का, अरे इधर जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा वही रहेगी, मोशन कहाँ लग रहा है, इधर, इसकी बात कर रही, इसमें तो मोशन, ये वाले का मोशन कहाँ, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ जाएगा, करंट कहाँ जाएगा, ऊपर, करंट कहाँ जाएगा, ऊपर, करंट गया ऊपर, इसमें देखो, इसमें धक्की कहाँ लग रही है, अंदर, अंदर ये आ रहा था, देखो ये ऐसा हो रहा है ना, इसमें बाहर की तरफ लग रही थी, और इसमें कहाँ लग रहा था, अंदर की तरफ, तो ये अंदर की तरफ, और ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, मेरी उंगली है ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही है, ठीक है ना, धक्का अंदर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, करंट करंट कहाँ जा रहा है, नीचे, करंट आया, ये आया, ये आया, ये आया, ठीक है, करंट यहाँ बता दिए, फिर चला, ऐसे घूमता रहेगा, करंट एक डायरेक्शन में बनता रहेगा, करंट हमेशा ऐसे ही आएगा, करंट मान लो ये x है, ये y है, करंट कैसा आएगा हमेशा, x to y, करंट हमेशा कैसा आएगा, से लेकर y तक जाएगा। अब इसी को उधर कर लेते हैं, बस पलटा लेते हैं, भाई ये घुमाने के बाद ऐसे आ जाएगी नहीं, बस यहाँ पे क्या करना है आपको, गैल्वेनोमीटर लगाना है, बाकी तो सब कुछ वही, छोटा सा भी करंट होगा तो कौन पकड़ लेगा उसको, थोड़ा बड़ा करंट पकड़ना है तो, ठीक है, और इसके साथ साथ बताएगा क्या ये डायरेक्शन, अगर आप उसको ऐसा घुमा दोगे ना, अगर मान लो करंट ऐसा इस डायरेक्शन में दिखा रहा था ना, आपने अगर उसको उल्टा घुमा दिया तो करंट की डायरेक्शन। अब इसको देखो, अब यहाँ पे जो था आपने इसको जनरेटर को क्या किया, जनरेटर को पकड़ के ऐसा घुमा दिया, जनरेटर का हैंडल ऐसा कर दिया, तो अब ए बी कहाँ आ गया, ए बी कहाँ आ गया, ए बी कहाँ आ गया, यहाँ पे डीसी आ गया, अभी भी ये बाहर की तरफ है ना, अभी भी बाहर की तरफ है, और ये कहाँ है, अंदर की तरफ, अभी भी बाहर की तरफ, ये अंदर की तरफ, बाहर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ, करंट कहाँ, इसमें करंट कहाँ, नीचे, कहाँ आ रहा है, अभी भी कहाँ जा रहा है, अभी भी करंट जा रहा है, दिस इज द डीसी जनरेटर, कौन सा जनरेटर, डीसी जनरेटर, डायरेक्ट करंट वाला जनरेटर, डीसी जनरेटर। एक और करंट होता है जो कि एसी करंट होता है,
जो हमारे घरों में आता है, ठीक है, जो हमारे घरों में आता है वो एसी करंट होता है। और ये जो जनरेटर है डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर भी आते हैं, एसी जनरेटर भी आते हैं। लेकिन एसी जनरेटर जो होते हैं, आप देखो ध्यान से, उसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो बदल जाती है, उसमें करंट की डायरेक्शन बदलते रहती है, ठीक है ना। करंट की डायरेक्शन बदलते रहती है, अब कैसे बदलती रहती है मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। एसी करंट जो होता है उसमें करंट की डायरेक्शन बदलती है, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेट होते रहता है, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। अब देखो कुछ नहीं है, मैं इसको बता रहा हूँ, यहाँ से ऊपर की व्यवस्था पूरी सेम। अब ये जो छोटे छोटे रिंग थे काट के लगाए थे, मैं काट के नहीं लगा रहा, पूरा का पूरा एक रिंग लगा दिया, इसको तो स्प्लिट रिंग्स, स्प्लिट रिंग जो यहाँ कटे थे स्प्लिट हुए थे, स्प्लिट ना होकर सीधा का सीधा एक रिंग लगा दिया, स्प्लिट रिंग, स्प्लिट। अब देखो ध्यान से, ठीक है बेटा, ये पूरा गोल कर दिया, समझ गए कि नहीं? कटा हुआ नहीं, पूरा का पूरा गोल। और ये जो दूसरा वाला वायर आ रहा है ना, ये एक सर्कल है, सर्कल के अंदर से अगर कोई चीज डाल दे उसमें टच नहीं करना है, तो उस तरह से इसके अंदर जा रहा है। इसके अंदर किसको टच नहीं है, ये कहां से गया, इसके अंदर से गया, कहां से गया, ये इसके अंदर से गया, ये वायर है ये इसके अंदर से गया बेटा, यस सर, इससे टच नहीं है ये रिंग से, इसके अंदर से गया, ठीक है। बोलो क्लियर है, पक्का, सही में। दो रिंग लगी, देखो बताते हैं, ये एक पूरी इसके लिए, ये वाले वायर के लिए एक रिंग पूरी गोल, इस वाले वायर के लिए इतनी बड़ी पूरी, क्लियर है कि नहीं? अब जब ये पलटेगा तो सीधी यहाँ आ गया, तो सीधी ये लंबा वाला था, ठीक है ना, यस सर, सीधी लंबा वाला था। और ये ए भी जो इसके अंदर से होते क्या आ गई, समझ गए कि ये पलट के इधर आ गया, आधा समझ में नहीं आ रहा, पलट के इधर आ गया। अब देखो देखा जरा, ये इसमें कौन लगा हुआ, चलो अब देखो ध्यान से, अब क्या होने वाला, ये लगा दो, गैल्वेनोमीटर लगा, हाँ लगा दो। चलो क्या कर रहे हैं, घूमी घूमी कर दी, घुमाया 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 अपन ने, तो क्या ये बाहर निकला, करंट कहाँ जा, करंट कहाँ, देखो करंट कहाँ आया, नीचे इसमें आया, ये किससे टच है, ये कहाँ आया, करंट कहाँ आ रहा, करंट कहाँ जा रहा बेटा, ये क्लियर हुआ, पक्का, ध्यान से देखो, ये बाहर जा रहा है, ठीक है, ये बाहर आ रहा है, ये देखो करंट जा रहा, करंट जा रहा, करंट जा रहा, करंट कहाँ जा रहा है, करंट कहाँ जा रहा है, चेंज हो गया, कभी इधर कभी उधर। अब करंट इसमें कहाँ से कहाँ गया, Y to करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, इसलिए इसको अल्टरनेटिंग करना है। हमारे जो घर में बिजली आती है वो अल्टरनेटिंग करती है, कुछ फायदे होते हैं तो कुछ नुकसान भी है, दोनों, ठीक है। अब यहाँ देखो जो अल्टरनेटिंग करंट है और उसका एक अल्टरनेटिंग करंट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसा कहीं साइन बनाओ कि अल्टरनेटिंग करंट का साइन, ठीक है। और डायरेक्ट करंट का साइन यही है, आपको बैटरी से रिप्रेजेंट करना है या सेल से रिप्रेजेंट करना है, उसमें प्लस या माइनस होता है, इसमें ना कोई प्लस है ना माइनस, क्योंकि कभी ये प्लस कभी वो माइनस, कभी वो माइनस, चेंज हो रहा है ना, कभी ये प्लस माइनस हो रहा है, देखो कभी x से y जा रहा है, कभी y से x जा रहा है, तो चेंज हो रही डायरेक्शन उसकी, इसमें प्लस माइनस का कोई फंडा ही नहीं है, प्लस माइनस की कोई फंडा ही नहीं है, क्लियर है कि नहीं है, बोलो। अब यहाँ देखो, इसका मतलब ये होता है कि अगर ये एक बैटरी है जिसके अंदर करंट अगर जा रहा है, मान लो देखो ये टाइम करंट अगर देख रहे हैं, मान लो ये 10 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, कितना एम्पियर कर रहा है, 10 एम्पियर। तो हमने देखा कि भैया अभी 10 एम्पियर है,
तो 5 मिनट बाद भी 10 एम्पियर है, 10 मिनट बाद भी 10 एम्पियर है, 20 मिनट बाद भी 10 एम्पियर, मतलब ये हमेशा कितना करंट फ्लो करेगा? 10 एम्पियर करंट फ्लो करेगा। कितना करंट फ्लो करेगा? हमेशा 10 एम्पियर। ठीक है, तो इसका जो ग्राफ होता है बिल्कुल सीधा सीधा जाता है। ठीक है, अब इसकी बारी आएगी तो ये देखो ये क्या करेगा पता, ये इस तरफ चलेगा, अगर ये अल्टरनेटिव करें, ठीक, एक बार इधर से जाएगा कैसा आएगा, और एक बार इधर से आएगा कैसा जाएगा। ठीक है, एक बार इधर से चलेगा, एक बार उधर से चलेगा, एक बार इधर से चलेगा, एक बार उधर से चलेगा, लेकिन ये एक साथ नहीं चलता। जैसे यहाँ पे आएगा तेजी से भगाएगा उसको, तेजी से भगाएगा, तेजी से भगाएगा, लेकिन जैसे यहाँ धीरे धीरे पहुंच, यहाँ आएगा धीरे हो जाएगा, यहाँ आएगा तो धीरे हो जाएगा, फिर आएगा, फिर ये इधर से तेजी से भगाएगा, फिर आएगा यहाँ धीरे हो जाएगा, फिर आएगा, फिर इधर से तेजी से भगाएगा, समझ गए? फिर ये आएगा। इसका जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है। देखो पहले क्या जीरो करंट बिजली चालू नहीं करी तो क्या करा, धीरे धीरे बढ़ा, धीरे बढ़ा, एकदम से पीक पे आएगा और फिर धीरे हो जाएगा। तो देखो पीक पे आया और फिर धीरे हो गया। अब कुछ डायरेक्शन में आ रहा है दूसरी, अब दूसरी डायरेक्शन में चला, फिर धक्का मारा, फिर धक्का मारा, तो ये कौन सा ग्राफ हो गया? अल्टरनेटिंग करंट। क्लियर है? ये बहुत गहराई वाली चीज है, आपको बहुत आसान शब्दों में, आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नहीं तो आप खुद पढ़ के देखना तो आपको समझ में आएगा कि चीजें कितनी कठिन होती है। इसको आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ले जाके आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, समझ में आ जाए ताकि आप, ठीक है। एसी और डीसी करंट में समझ में आया अंतर, दोनों का ग्राफ देखा, दोनों चेंज क्यों होते वो देखा आपने। उसके बाद बारी आती है बेटा इनके दोनों के क्या क्या फायदे और क्या क्या नुकसान। अब जो अल्टरनेटिंग करंट, जो डीसी करंट है ना, तो डीसी करंट को हम एक जगह से दूसरी जगह भेजने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अल्टरनेटिंग करंट को एक जगह से दूसरी जगह, मतलब 200 400 500 किलोमीटर भेजना है ना, तो अल्टरनेट करंट को क्या पुश कर करके भेज देते हैं, पुश कर करके भेज देते हैं। उसके लिए ट्रांसफार्मर आते हैं। मान लो किसी मोहल्ले में बिजली का वोल्टेज कम आ रहा है, बिजली नहीं आ रही, करंट नहीं आ रहा है उस मोहल्ले में, तो वहां पे ट्रांसफार्मर, डीपी बोलते हो आप? यस सर। एक ट्रांसफार्मर रखना पड़ता है वहां पे। ट्रांसफार्मर रख दिया तो जैसी बिजली आई मरी मराई उसको फिर से बूस्टअप कर दिया, फिर से वो चलेगी, है ना, भकभका के, है ना। दो टाइप के ट्रांसफार्मर आते हैं, एक वोल्टेज को तेज करने वाला, बढ़ा के भेजने वाला, एक वोल्टेज को कम करके भेजने वाला। एक वोल्टेज को तेज करके भेज देता है कि भाई कम होने लगी स्पीड, ट्रांसफार्मर लगा दो वहां पे, तो फिर से बूस्ट कर देगा उसको, फिर से उतनी इलेक्ट्रिसिटी उस एरिया में मिलने लगेगी, आगे तक जाएगा। हर मोहल्ले में लगे होते हैं, हर मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। तो एक होता है जो कम कर देगा। अब कम कैसे कर देगा? आपके घर में मोबाइल में जो आपका चार्जर है 220 वोल्ट 230 वोल्ट का करंट आ रहा है, डायरेक्ट मिल दोगे तो फट जाएगा मोबाइल, फट से। जहाँ पे 3 3.5 4 वोल्ट की बैटरी है उसको 230 वोल्ट करंट दे दोगे तो ठीक है ना। तो क्या हुआ, जो आपका मोबाइल का चार्जर है उसके अंदर भी छोटे छोटे से ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। वो ट्रांसफार्मर उतने हाई वोल्टेज को कम वोल्टेज में करके आपके मोबाइल को देते, जितनी उसकी खुराक उसके हिसाब से वो चार्जर बनेगा, ठीक है ना। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन है ना, डिटेल में आप 11th 12th में पढ़ोगे, इंस्ट्रूमेंट भी रखे अपने यहाँ पे तो प्रैक्टिकल करवा देंगे, ठीक है। ट्रांसफार्मर होते हैं, ट्रांजिस्टर होते हैं बहुत सारे, तो वो दो टाइप के होते हैं। लंबी दूरी के लिए भेजना होता है तो एसी का यूज किया जाता है, और नॉर्मल वही वही करना तो डीसी। एसी का डीसी करंट की एक खासियत होती है, लेकिन डीसी करंट में अगर आपको करंट लग जाए तो आपको झटका देकर दूर फेंक देगा, ठीक है ना। एसी करंट में आपको अगर करंट लग जाए, डीसी करंट में करंट लग जाए तो एक झटका लगेगा आपको, ठीक है, और वो दूर फेंक देगा। लेकिन एसी करंट वो चिपका के रखता है, जो घरों में जो आता है ना वो चिपका देता है। पिक्चरों में देखते हैं कौन सी पिक्चर देखिए, वो सब चिपक जाते हैं एक लाइन से। कब ये कौन सी पिक्चर थी वो, सब करंट लग जाता है एक लाइन से। हंगामा पिक्चर में कहना करंट लगा किसी को, सब एक के ऊपर एक चिपक गया, है ना। तो ये जो एसी करंट है ये चिपकाने का काम करता है, और जो डीसी करंट है झटका देकर दूर फेंक। तो सर ये तो कोई बात ही नहीं हुई, एसी की तारीफ हो रही है, हमने बुराई कर दी, लेकिन डीसी की तारीफ और एक और है कि अगर आपको इलेक्ट्रोलिसिस वाला या इलेक्ट्रोलाइट वाला या इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला कोई प्रैक्टिकल करना है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आपने देखो हम समझा दे रहे। मान लो आपको एक आयरन बेस है, मतलब ये गमला है आयरन का,
इसके ऊपर आपको कॉपर की या दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाना है। इसके ऊपर कॉपर की है दूसरी मेटल, डिटेल में नहीं जा रहा हूं, कॉपर की है दूसरी मेटल की लेयर चढ़ाना है। तो एक सॉल्यूशन लेंगे जिसका लेयर चढ़ाना है, उसकी एक रॉड डाल देंगे इसमें, एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव बना देंगे, यहाँ पे बैटरी की कनेक्शन कर देंगे। बोलो तो वो कनेक्शन हो जाएगी यहाँ पे, और इसका जो रहेगा वो जो इसकी लेयर रहेगी किसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगी, ये आयरन बेस के ऊपर, ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे अल्टरनेटिव करंट ले लिया तो कभी पॉजिटिव कभी पॉजिटिव कभी पॉजिटिव, तुमको समझ में नहीं आएगा कि चढ़ाना किसको है ना। दोनों भड़बुंदरे से हो गए, है ना। ये भी करिया हो गया और ये भी समझ में नहीं आ रहा कौन सा। तो इसलिए इसका फायदा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है, तो इलेक्ट्रोलिसिस का प्रैक्टिकल करना होता है। तो हमको आपने जो प्रैक्टिकल किया था उसको बैटरी से घर की बिजली लगाते तो बस समझ में आया तो फाल्ट हो जाता, इसलिए हमने मना कर दिया था। पहले एक प्रैक्टिकल जो हमारे पास में छोटी बैटरी रखी थी डीसी करंट वाली, उस बैटरी से प्रैक्टिकल करके दिखाया था आपको हमने। घर में भी आपसे बोला था कि आप 9 वोल्ट की वाली है ना बैटरी ले लेना, कोई पता चल दिमाग वाला सीधे यहाँ पे रखा था और सीधे उसको डाल दिया, ठीक है ना, हो जाता। तो हाँ ये आया समझ में नहीं आया। ठीक, अब इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो ध्यान से। अब हमने टॉपिक्स लिख देना बेटा, टॉपिक्स दे दो, वो टॉपिक्स लिख देंगे। अच्छा हाँ आप ये बात रहे हो ना, देखो इधर हमको पहले एक चीज और समझा दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, सोलेनॉइड क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट और सोलेनॉइड, एक कोई भी आप वायर ले पेन पे रखिए, उसको लपेटते और पेन को बाहर निकालते तो स्प्रिंग कैसा बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड सोलेनॉइड। सोलेनॉइड है साहब की बुक में देखिए सोलेनॉइड। और अगर ऐसा बन जाएगा देखो ऐसा स्प्रिंग जैसा, ठीक है। अगर इसमें हम करंट देंगे तो इसमें अगर आप करंट देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। लेकिन अगर आप इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा या कोई भी आयरन का टुकड़ा, सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा डाल देंगे तो ज्यादा अच्छा होता है। अगर सॉफ्ट आयरन का टुकड़ा नहीं है आपके पास में तो कोई सा भी मटेरियल इसके अंदर आयरन का डाल देना और फिर करंट पास करें तो अब जो मैग्नेटिक इफेक्ट होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये ज्यादा पावरफुल, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसका पावर ज्यादा रहेगा। अगर इसके पास में भी आप अगर वो रखोगे मैग्नेटिक नीडल तो उसमें डिफ्लेक्शन होगा, नॉर्मल भी डिफ्लेक्शन होगा। लेकिन अगर इसमें देखो, ये देखो डायरेक्शन देखना, ये करंट जा रहा, करंट डायरेक्शन क्या है, ये गया, ये डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन क्या है ये, अरे डायरेक्शन बोलो क्या है भाई, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, जब क्लॉकवाइज होती है ये क्लॉकवाइज जा रहा है, और ये क्या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एंटी क्लॉकवाइज जो होता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्या होता है, कौन सा पोल होता है, नॉर्थ पोल, और क्लॉकवाइज जब तो साउथ पोल। यहाँ पे कौन सा पोल बन गया, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल से क्या होगा, मैग्नेट वो निकलती है ना, निकलती है ना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसी निकलेगी, आई समझ में, है ना, और बीच में पैरेलल हो जाएगी, ठीक है, बीच में बिल्कुल सीधी हो जाएगी, क्लियर ना, ये अपन ने पहले पढ़ चुके हैं अपन, ठीक है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखो ध्यान से जरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अगर एक बात बताओ, ये अगर एक नॉर्मल है, इसमें कोई करंट नहीं है, कोई भी करंट नहीं है इसमें, लेकिन जैसे मैं इसको मैग्नेट घुमा के ले जाऊं पास, करंट आ जाएगा, करंट आ जाएगा इसके अंदर,
आ जाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण इसके अंदर करंट जनरेट हो जाएगा। तो जब मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके कारण इसमें करंट आ जाता है, मैग्नेट में मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके कारण इसमें करंट आ जाता है। तो ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है इसमें जब करंट पास कर दूं मैं, जब करंट पास कर दूंगा मैं, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस कॉइल में करंट आ जाएगा। लेकिन कब आएगा? जब चालू करोगे तब अकेला आएगा, और जब बंद करोगे तब आएगा, क्योंकि आपको कंटिन्यू मोशन होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होना चाहिए उसकी। आप भी मैग्नेट भी अगर लेके आओगे तो एक बार लाके रख दिया आपने तो एक बार फ्लक्चुएट करेगा, फिर लाके अगर रखा हुआ अकेला आपने तो नहीं होगा, मोशन होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होना चाहिए। चेंज होगा तो ही करंट आएगा। जैसे आपने इसको ऑन किया तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, इसने डिफ्लेक्शन बता दिया, फिर शांत हो गया। बंद किया फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, फिर उसमें डिफ्लेक्शन। मान लो कि अभी बैटरी ऐसी लगी थी और इसका डिफ्लेक्शन इस साइड हुआ था, आपने इसको चेंज कर दी, बैटरी पलट दी, इधर प्लस कर दिया इधर माइनस, इसका डिफ्लेक्शन कहां होगा? इधर आएगा। ये जो कॉइल होगी ये मैग्नेट है, ये है म्यूचुअल इंडक्शन या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रिक करंट पास करने के कारण किसी कॉइल दूसरी कॉइल में भी इलेक्ट्रिक करंट पैदा हो जाए, इंड्यूस हो जाए। ये इंड्यूस करंट है, इसमें करंट दिया है, इसमें करंट पैदा हुआ है, इसमें करंट दिया है, इसमें करंट पैदा हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसके अंदर करंट क्या हो गया? पैदा हो गया, जनरेट हो गया है, इंड्यूस हो गया है, इसलिए ये इंड्यूस्ड करंट होगा। और इस फिनोमेनन को, इस प्रोसेस को, इस घटना को, इस इवेंट को क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है ना? तो अब देखो ध्यान से जरा इसको, ये जो कॉइल है इसके अंदर करंट डायरेक्टली दिया जा रहा है, दिस इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। कौन सी कॉइल होगी ये? प्राइमरी कॉइल। और ये सेकेंडरी कॉइल, जिसके अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, जनरेट हो रहा है, वो क्या होगी? सेकेंडरी कॉइल। क्या होगी वो? सेकेंडरी कॉइल। ठीक है इतना? आगे देखते हैं। अब हमारे, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले जो कनेक्शन हुआ करते थे घरों में, जो पहले कनेक्शन हुआ करते थे, जैसे अभी भी जो खंभा लगा हुआ है, खंभे से 2 वायर हमारे घर के अंदर आते हैं, ठीक है ना? 2 वायर हमारे घर के अंदर आते हैं, ठीक है? एक होता है लाइव वायर, जो रेड कलर का वायर होता है ना, वो होता है लाइव वायर, और जो ब्लैक कलर का होता है वो न्यूट्रल वायर। ठीक है? लाइव वाला उसमें करंट आ रहा है, ठीक है? लाइव वाला है जो उसमें 220 वोल्ट या 230 वोल्ट का करंट आपके घर में आ रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस इतना होता है, उसका करंट आ रहा है, वो लाइव वायर होता है। और दूसरा जो वायर होता है वो न्यूट्रल वायर होता है, ठीक है ना? तो एक वायर और होता है, वो रेड कलर की इंसुलेशन वायर में होता है, जो अच्छे इलेक्ट्रीशियन होते हैं, जो जानकार होते हैं, जो ये काम रेगुलर करते रहते हैं, जो वायर की फिटिंग करते हैं, तो वो सही तरीके से फिटिंग करते हैं, ताकि कोई अगर वो नहीं भी है, कोई दूसरा आके देख रहा है तो उसको फॉल्ट पता चल जाए कि लाइव वायर में फॉल्ट है कि आपका न्यूट्रल वायर में फॉल्ट है, क्या दिक्कत हो गई कहाँ पे। लेकिन जो नहीं जानता वो कहीं का भी वायर लगा देता है, इसलिए बहुत परेशानी होती है जब कोई खराबी आती है घरों में। तो अपने घरों में देखो ना, सब वायर लगे, पीला भी लगा, गुलाबी भी लगा, सब लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है? आपको लाइव वायर जो आता है वो रेड होगा, ब्लैक वाले जो कवरिंग में होगा वो न्यूट्रल वायर होगा, एक ग्रीन वायर होगा जो अर्थ वायर होता है, जो अर्थ वायर होगा। लाइव वायर हाँ हो गए। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फ्यूज। इलेक्ट्रिक फ्यूज जैसे ये वायर आया लाइव वायर, ये अब यहाँ पे इतनी जगह छोड़ दी, ये न्यूट्रल वायर चला दी, ये घर के अंदर चला दी, अब इतनी जगह छोड़ दी जाती है। पहले जो होता था अब तो चेंज हो गया, पहले हाँ इसमें एक वायर लगा दिया जाता है, बहुत ही पतला, ठीक है? बहुत ही पतला वायर लगा दिया जाता है जिसका की रेजिस्टेंस कम हो। रेजिस्टेंस ज्यादा वायर लगा दिया तो फिर पिघलेगा ही नहीं, कितनी गर्मी हो जाए तो पिघलेगा ही नहीं, कितनी हीट जनरेट हो जाए पिघलेगा ही नहीं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, वो वायर लगा दिया जाएगा। अगर घर में कहीं भी शॉर्ट सर्किटिंग हो रही है, ओवरलोडिंग हो रही है, तो ये वायर जल जाएगा। जैसे ये वायर जल जाएगा तो आपके घर के अंदर बिजली आना बंद हो जाएगी, ये घर के अंदर बिजली आ रही है, ये खत्म। फिर बोल ठीक कैसे करेंगे? ठीक कैसे करेंगे? यहाँ पे फिर से लगा दो, मेंस बोलते थे तो मेंस, यहाँ पे फिर से लगा दो आप। ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट वाला लगा दिया
पिघलेगा ही नहीं ना, वो घर में आग लग जाएगी, पूरा घर तो हो जाएगा, जल जाएगा, आग लग जाएगी, वायरिंग पूरी घर की जल जाएगी। ठीक है, तो वो होता क्यों है ये? इसके दो कारण हैं, एक है शॉर्ट सर्किटिंग, एक है ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग एंड ओवरलोडिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होती है बता रहा हूं। जब ये लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जब हमारे घर में आए, ठीक है, हमने उसको देखभाल नहीं करी, कहीं चूहे काट गए या कहीं बारिश पड़ी, धूप लगी, कई सालों का हो गया, हमने चेंज नहीं कराया, उसमें शॉर्ट सर्किटिंग जब होगी जब वो दोनों आपस में टकरा जाएंगे। जब लाइव वायर न्यूट्रल वायर आपस में टकरा जाएगा, किसी कारण से उसकी कवरिंग फट गई, ऊपर की इंसुलेशन उसका फट गया, तो वो आपस में टकरा के शॉर्ट सर्किटिंग कर देंगे, जिससे कि पूरे घर में आपकी आग लग सकती है, करंट आ जाएगा हर इंस्ट्रूमेंट में, है ना, दिक्कत हो जाएगी हमको। ये क्या हो गया? शॉर्ट सर्किट। एक होता ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग दो कारण से होती है। एक कभी कभी क्या होता है, पावर स्टेशन से ही ज्यादा बिजली आ जाती है ना, कभी कभी होता है पावर, गांव में कहीं लाइट फूट जाते हैं, टीवी खराब हो गया, है ना, मशीन खराब हो गई, तो बाय डिफॉल्ट वहां से ज्यादा सप्लाई आ गई आपके घर में, जितनी आपके इंस्ट्रूमेंट में झेलने की ताकत नहीं थी उतनी। और दूसरा जो मेन कारण होता है हमारे घरों में जो हो जाता है, ये छोटा सा एक सॉकेट है, ये आपका एक छोटा सा सॉकेट है, मैंने पहले ही बताया था, है ना, इसी में आपने 3 पिन लगा दिया, 3 पिन लेके एक एक्सटेंशन ले लिया, उसमें भी 4-5 अलग अलग, तो उसमें मिक्सी भी चल रही है अपनी, उसी में मोबाइल भी चल रहा है, उसी में प्रेस भी हो रहा है, उसी में सब कुछ हो रहा है। अब उसकी जो कैपेसिटी थी वो 5 एम्पियर करंट ले जाने के लिए बना था, ये वाला सॉकेट 5 एम्पियर तक का करंट ले जाने बना था, उसके वायर में उतनी कैपेसिटी की थी भाई, जितना उसका करंट ले जाने की थी उसके लिए वायर भी उतने पतले डले थे भाई, कितना ये वायर इतना करंट आसानी से ले जाएगा। अब तुमने उसमें जोड़ दिया ज्यादा, है ना, अब यहाँ पे क्या हो गया, लोड ज्यादा हो गया, ओवर हो गया, ओवरलोडिंग के कारण उस वायर की कैपेसिटी खत्म हो गई ले जाने की, तो वायर पका जाएगा, ठीक है, वायर हो जाएगा पका, वो हो जाएगा फाल्ट, है ना, काला पड़ जाएगा और धुआं निकाल देगा, बसान लगेगा, ठीक है, आई समझ में। इसको बड़े वाले इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए पावर सॉकेट आते हैं, जिसके बटन भी अलग बड़े रहेंगे और सॉकेट भी बड़ा रहेगा उसका, वो 15 एम्पियर, 16 एम्पियर, 25 एम्पियर, 32 एम्पियर, जितना बड़ा आपको इंस्ट्रूमेंट यूज करना है उसके हिसाब से उतने बड़े उसके पावर सॉकेट आते हैं। उसके वायर भी हेवी रहते हैं कि उतना करंट को ले जाने की क्षमता है उस वायर की, वो ले जाएगा आसानी से उस वायर को, करंट को, वो वायर, इसलिए वहां पे बड़े सॉकेट, पावर सॉकेट लगाए जाते हैं, वायर भी हेवी होते हैं ताकि करंट को आसानी से ले जाए। क्लियर है ना? बोलो, ये हो गया, ओवरलोडिंग हो गई, फ्यूज हो गया। आजकल फ्यूज का सिस्टम खत्म, अब एमसीबी आ रही है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट पे काम करती है, ठीक है, उतना डिटेल है नहीं, अपने तो अपन नहीं पढ़ते। एक आ रहा है लाइव वायर, सॉरी अर्थ वायर, ग्रीन कलर का जो होता है। अब ग्रीन कलर का अर्थ वायर होता है, उसमें कुछ नहीं होता, आपके घर में प्रेस है, आपके घर में कूलर है, तो उस कूलर और प्रेस के वो वाले इंस्ट्रूमेंट से उस वायर को टच कर दिया जाता है जहां पे करंट आएगा अगर, तो आपको लगने के चांसेस होंगे, तो उस जगह पे उस वायर को टच कर दिया जाता है कि अगर खुदा न खास्ता लाइव वायर उसको टच कर रहा हो, अगर लाइव वायर कूलर के को टच कर रहा हो, कूलर में करंट आ जाएगा, और करंट आने के कारण आप जब पकड़ोगे तो आपको भी करंट लगेगा। उस कारण से उस वायर में, उस मतलब मेटल जहां भी टच हो रहा है, तो उस मेटल में एक वायर और टच कर दिया जाता है जो कि ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है वो वायर, अंदर टच होता है मेटल में, जहां भी आपका इंस्ट्रूमेंट है, जैसे प्रेस है, आप देखना जो भी हैवी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसमें 3 प्लग रहते हैं, है ना, प्रेस हो गया, कूलर हो गया, पिन रहती है उसमें, जो ऊपर वाली पिन रहती है ना, ऐसा रहता है, जो ऊपर वाली पिन रहती है ना, ये लाइव वायर की पिन, सॉरी अर्थ वायर की पिन, कौन सी पिन होती है? अर्थ वायर। अगर कूलर के अंदर करंट आ रहा है तो अर्थ वायर कूलर से टच रहता है हमेशा, कूलर का वायर लगाया ना आपने, कूलर का वायर टच रहेगा, तो अगर मान लो लाइव वायर कहीं गलती से टकरा गया कूलर में कहीं से, तो शॉर्ट सर्किट मतलब फटने के कारण कूलर में करंट आ गया, तो वो करंट कौन ले लेगा अपने अंदर? अर्थ वायर। अर्थ वायर, लाइव वायर में करंट है, अर्थ वायर अपने अंदर करंट ले लेगा और करंट को कहां दे देगा?
वो जो ऊपर वाला दिख रहा है ना, वो सॉकेट दिख रहा है, ये वाला यहाँ दे देगा इसको, ठीक है। और ये वाला वायर कहाँ जाके गिराएगा पूरे करंट को? अर्थ में अंदर। ये फिटिंग होना चाहिए पहले आपके घर में, अर्थिंग होना चाहिए हमारे घर में, पता चले उसमें कनेक्शन ही नहीं है अर्थ का, वो तो रिवर्स ना जाएगा, कहाँ जाएगा? जा ही नहीं पा रहा कहीं, वही है। और अंडरग्राउंड वायर करके पूरी प्रोसेस के थ्रू उसको किया जाता है कि भाई करंट अगर जाए इसके अंदर तो उससे होते हुए सारे घर में, पूरे घर में होना चाहिए अर्थिंग। और वो अर्थिंग कहाँ चली जाएगी? जमीन में। तो पूरे का पूरा करंट कहाँ चला जाता है? अर्थ। हमको नहीं लगता। अगर आपने अर्थिंग करा कर रखी है तो, अब नहीं कराइए तो चटका और झटका दोनों लगेंगे, ठीक है। क्लियर है इतना कि नहीं? Yes, sir. अब लास्ट एक छोटा सा उसके साथ समापन करेंगे। अगर एक आता है क्वेश्चन कभी, देखो ये नॉट चाहिए था, ये अगर हम इसमें बोले एक कोई पॉजिटिव चार्ज को गिराओ में, कोई पॉजिटिव चार्ज गिराएं तो क्या होगा, और कोई नेगेटिव चार्ज गिराएं तो क्या होगा। तो लास्ट ईयर आपको एक प्रैक्टिकल था, मतलब पढ़ा था आपने, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था, जिसमें रदरफोर्ड ने गोल्ड फाइल के ऊपर अल्फा पार्टिकल्स की बमबार्डिंग करी थी। तो अल्फा पार्टिकल था, उसके पास में पॉजिटिव चार्ज होता है। अगर पॉजिटिव चार्ज को मैं यहाँ गिराऊं, अगर पॉजिटिव चार्ज को यहाँ गिराऊं तो इस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? ठीक है ना, सोचना है आपको, फोर्स किस डायरेक्शन में। और अगर मैं इलेक्ट्रॉन गिराऊं तो उसमें फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? आपको खुद सोचो थोड़ा सा, क्या होगा इसका फंडा। देखो, आप पहली बात तो सर इसमें करंट नहीं पता हमको, करंट का तो आपको अगर पॉजिटिव शब्द आ जाए तो आप तो यही मानो कि जहां पॉजिटिव है करंट वहीं जाए, पॉजिटिव से चलना चालू करता है, ठीक है ना। और माइनस जहां जहां उल्टी दिशा में चलने लगा, जिस साइड से माइनस आ रहा है उल्टी दिशा में करंट जा रहा है ना, जो अपन मानते हैं। तो इसमें ये पॉजिटिव चार्ज यहां गिर रहा है तो करंट भी है, और ये करंट इलेक्ट्रॉन यहां गिर रहा है, लेकिन करंट कहां माना जाएगा? करंट ऊपर माना जाएगा। इसको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। तो लेफ्ट हैंड लगाओ, फोर्स तो ये निकालना है। ये जब निकालने की बारी आती है तो ये निकालते कायम में फोर्स अपन न्यूटन का, सॉरी फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड से निकालते हैं फोर्स, राइट हैंड से तो करंट निकालते हैं, राइट हैंड से तो करंट निकालते हैं, करंट की डायरेक्शन निकालते हैं, लेफ्ट हैंड से हमें फोर्स की डायरेक्शन निकालते हैं। अब देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, देखो मैग्नेटिक फील्ड, करंट कहाँ जा रहा है? नीचे। ये पार्टिकल फोर्स कहाँ लगेगा? जब ये गिरेगा ना नीचे, जब ये गिरेगा ना नीचे तो कैसा आते जाएगा बाहर? किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव पार्टिकल गिरा तो उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा? ये गिर रहा है, धक्का लग रहा है आपकी तरफ आएगा। और इसको देखो, मैग्नेटिक फील्ड, करंट ऊपर, धक्का कहाँ लगेगा? अंदर की तरफ। अगर ये गिर रहा है तो अंदर साइड चला जाएगा, क्लियर है। इसी के साथ ये आपका कोर्स समाप्त होता है। बंद कर दे बेटा इसको।